मूवी शुरू होता है नियर क्रिसमस इवेंट के आसपास। मनेल, जो एक लॉयर और सोलर पावर कंपनी का मालिक है, वो अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी ओल्डर सिस्टर बेलिन, उसके हस्बैंड मारियो जो अभी घर पर नहीं है, और भतीजा कार्लोस से मिलने जाती है। डिनर के बाद वो दोनों वापस आते वक्त मनेल और जूलिया के बीच उनके चिल्ड्रन को लेकर एक डिस्कशन होता है। तभी जूलिया का ध्यान रोड से हट जाता है और कार एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। वो लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं कि एक ट्रक सामने से आके उनकी कार से क्रैश हो जाता है। ये एक्सीडेंट काफी बड़ा होता है जिसमें जूलिया की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। मनेल पूरा अकेला रहने लगता है अपनी पेट कट लुकुलो के साथ अपने गलीसिया वाले घर में। उसकी सिर्फ वीडियो कॉल पे अपनी सिस्टर बेलेन और कार्लोस से बात होती है। डिप्रेशन में डूबा मनेल यूरोप में तेजी से फैलते हुए एक डेंजरस वायरस TSJ पर ध्यान नहीं देता। वायरस क्वारंटीन मेजर्स को रेजिस्ट कर रहा है और इन्फेक्टेड लोगों को हाईली अग्रेसिव ज़ॉम्बीज बना रहा है। स्पेनिश गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि पब्लिक को ये सच ना पता चले। एक दिन मनेल अपनी यॉट बेचने मरीना जाता है, जो उसको जूलिया की याद दिलाती है, लेकिन कस्टमर को कुछ ज्यादा मॉडर्न चाहिए होता है, इसलिए डील फाइनलाइज नहीं होती। बेलेन और उसका परिवार कनेरी आइलैंड से इवैक्यूएट हो जाता है। बेलेन अपने भाई मनेल को बुलाती है वहां आने के लिए, पर तभी गवर्नमेंट बॉर्डर क्लोज कर देती है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि वायरस का नया वेरिएंट कुछ ही मिनट्स में स्प्रेड हो रहा था। ये हवा से नहीं, ब्लड कॉन्टैक्ट से, यानी बाइट्स और वुंड से फैल रहा था। पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और बहुत सारे लोग घबराए जाते हैं। उसी दौरान एक पर्सन सिक्योरिटी की गन छीनकर वायलेंस करने की कोशिश करता है और सभी लोग गन के डर से भाग दौड़ मचा देते हैं। मलेन घर से जाने का प्लान करता है, लेकिन हाईवेज भी पूरी तरह जाम होता है, इसलिए मनेल अपनी कार छोड़कर पैदल घर लौटने लगता है। घर आने पर मनेल को दिखाई देता है कि मिलिट्री एक घर से ज़ॉम्बी को ले जा रही है, मतलब वायरस हर जगह स्प्रेड हो चुका है। बेलिन से प्रॉमिस करके मनेल अपने घर में ही रहता है। सरवाइव करने के लिए जब वो कुछ सप्लाईज लेने जाता है, तब एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पुलिस पर हमला कर देता है। पुलिस को भी वो काट देता है और फिर वो मनेल की तरफ जाता है उसको काटने के लिए, पर वो पुलिस वाला जो पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, वो ज़ॉम्बीज को शूट करके खुद को भी शूट कर देता है। जब मनेल घर वापस आता है तो वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट ने TSJ वायरस को बेकाबू डिक्लेयर कर दिया है और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके रिस्पॉन्स में मनेल अपने घर के आसपास नुकीले स्टील रोड्स लगाकर अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। कुछ ही देर बाद गवर्नमेंट इंटरनेट सेवा भी बैंड कर देती है। 2 हफ्ते बाद सप्लाईज कम हो जाती हैं और कम्युनिकेशन लाइंस कोलैप्स हो जाती हैं। मनेल के पास अपने सोलर पैनल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अभी भी होती है। कुछ दिन बाद जब वो फूड कलेक्ट करने जाता है, मनेल ज़ॉम्बी से बचने के लिए डाइविंग सूट पहनकर फूड कलेक्ट करते वक्त उसकी मुलाकात एक एल्डरली औरत गैब्रिएला से होती है। मनेल को फूड कलेक्ट करते टाइम कुछ खास नहीं मिलता। गैब्रिएला उसकी मदद करती है ये बता कर कि कहाँ पर फूड मिल सकता है। मनेल उसकी बात मानकर उस घर में सर्च करता है जो गैब्रिएला ने बताया होता है, लेकिन वहाँ उसको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। फिर जब वो एक मिलिट्री घर पे फूड सर्च करने जाता है, उसको एक वॉकी टॉकी और एक मोटरसाइकिल मिलती है जो उसकी मोबिलिटी में हेल्प करती है। मनेल गैब्रिएला को एक वॉकी टॉकी देता है कांटेक्ट करने के लिए। रात को गैब्रिएला उससे एक रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बताती है जो सर्वाइवर्स को अरोसा एस्चुरी बुलाता है इवैक्यूएशन के लिए। पहले तो गैब्रिएला वहां जाने के लिए मना कर देती है, पर मनेल के फोर्स करने पर वो मान जाती है। अगले दिन मनेल जब गैब्रिएला को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो रिप्लाई नहीं देती। मनेल उसको घर में देखने जाता है, तब वो देखता है कि गैब्रिएला ने एक नोट लिख कर लिया होता है। जब मनेल वापस आता है, अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी के साथ फाइटिंग में उसका एरो शूटर दूर जा गिरता है। वो अपनी तरफ से ज़ॉम्बी को दूर करके एक कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उसके हाथ पैर काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाइविंग सूट के कारण वो बाइट से बच जाता है। ज़ॉम्बीज को एक कार में लॉक करके अपना एरो शूटर उठा लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी तुरंत फ्री होकर उस पर अटैक कर देता है और मनेल एरो शूटर से उसको शूट कर देता है। मनेल अपनी कटलुकुलो के साथ डाइविंग सूट और स्पीयर गन लेकर डॉग्स की तरफ निकल पड़ता है, पर रोड पर एक भी कार और ज़ॉम्बी नहीं दिखाई देती है। रोड पूरा सुनसान होता है। कुछ दूर जाने के बाद हाईवे पर आर्मी वालों ने टैंक्स और बैरिकेड्स लगाकर रोड ब्लॉक किया होता है, लेकिन वहां कोई सोल्जर नहीं होता।
मनेल फॉरेस्ट के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। फॉरेस्ट के अंदर पहले तो कुछ ही ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, पर बाइक की साउंड से बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और वो सब मनेल को चेस करने लगते हैं। मुश्किल से वो उस जगह से निकलता है और एक कैंप साइट के पास से गुजरता है, पर वहां भी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे वो उस प्लेस से भी सेफली निकल जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद रोड के बीच एक ग्रुप ऑफ डेड ज़ॉम्बीज पड़ा होता है और वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे बाइक उठाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। वो बाइक छोड़कर फिर वो पैदल दौड़ लगाता है और मरीना तक पहुंच जाता है। पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं, पर वो डोर लॉक करके बच जाता है। पर ग्लास के बने होने की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मालिक के सामने एक और गेट होता है जिसको वो लॉक करके फाइनली वो सारे ज़ॉम्बीज से बच जाता है। जब वो अपनी बोट ढूंढता है तो उससे वो नहीं मिलती, शायद किसी ने चुरा कर ले गया था। मनेल को अपनी एरो शूटर का एरो मिलता है और वो उससे संभल कर रख लेता है। कुछ डिस्टेंस पर वो देखता है कि एक छोटी सी बोट दूर खड़ी है। अपनी बैग को नीचे रखकर वो स्विम करते हुए उस बोट तक पहुंच जाता है। जब वो बोट के पास जाता है तो एक आवाज सुनाई देती है। वो बोट का डोर खोलता है तो उसमें एक छोटा बेबी होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो बेबी देखकर वो उस बोट छोड़कर एक रेस्क्यू बोट में चढ़ जाता है और एस्चुरी की तरफ निकल पड़ता है। रात को उसका बोट खराब हो जाता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी बोट स्टार्ट नहीं होता। तभी वो पानी में एक डेड बॉडी को देखता है जिसका हाथ बंधा हुआ होता है, जैसे किसी ने उसका हाथ बांध के पानी में डाल दिया हो। इसी दौरान एक शिप बोट उसके पास से गुजरती है। मनेल उनसे मदद मांगने का ट्राई करता है, पर जब वो लोग बोट के पास आते हैं तो उनके पास गन्स होती हैं। वो लोग मनेल को गन पॉइंट पर रख कर उसके बारे में पूछते हैं और उसको शिप में ले जाते हैं। वो लोग मनेल को अपने लीडर के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है उशाकोव, एंड एक क्रू मेंबर विक्टर प्रिचेंको जो एक फॉर्मर यूक्रेनियन फायर फाइटिंग पायलट होता है, मनेल को बताता है कि कैनरी आइलैंड्स क्वारंटीन में है। मनेल उशाकोव को मैप पे मार्क करके देता है जहां जहां पर सप्लाईज मिल सकती हैं। मनेल देखता है कि एक रेफ्यूजी ग्रुप शिप पर आया है, लेकिन अगले दिन विक्टर माना कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ था। मनेल को डाउट होता है कि ये लोग सर्वाइवर्स को मारकर उनका सामान चुरा रहे हैं। विक्टर उशाकोव से झूठ बोलता है कि मनेल एक इंजीनियर है, इसलिए मनेल अब तक सेफ है। मनेल को समझ आता है कि उशाकोव एक प्राइवेट आइलैंड पर अपना खुद का सेफ जोन बनाने का प्लान बना रहा है और रेफ्यूजीज को वहां स्लेव लेबर की तरह यूज कर रहा है। मनेल विक्टर को एक हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है जो पोंटेवेद्रा के हॉस्पिटल पे है, लेकिन विक्टर कन्विंस नहीं होता। मनेल अकेला एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शिप के अंडरग्राउंड क्वार्टर से जाना पड़ता है जहां उसको 2 रेफ्यूजीज मिलते हैं जो कैप्टिव रखे गए थे। वो दोनों बंधे हुए होते हैं। मनेल एक आदमी की रस्सी खोल देता है जो बहुत जोर से शोर मचा रहा होता है। मनेल एक और रेफ्यूजी को भी खोल देता है, लेकिन शोर के कारण एक गार्ड अंदर आ जाता है और जो शोर मचा रहा होता है उस रेफ्यूजी को गोली मार देता है। वो गार्ड मनेल की तरफ गन पॉइंट करता है, तभी विक्टर टाइम पर आके गार्ड को मार देता है। मनेल, विक्टर और एक रेफ्यूजी मोटर बोट पर निकल जाते हैं। इंजन स्टार्ट करते वक्त रेफ्यूजी के सर पर एक एरो लग जाता है और वो मर जाता है। वो ग्रुप मनेल और विक्टर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं और विक्टर को एक गोली लग जाती है, लेकिन दोनों एस्केप कर जाते हैं। विक्टर मनेल को बताता है कि उशाकोव एक प्राइवेट आइलैंड पर अपना खुद का रेफ्यूज बना रहा है जहां वो रेफ्यूजीज को स्लेव की तरह यूज कर रहा है। मनेल और विक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका होता है। विक्टर को ट्रीट करने के लिए वो कुछ सामान ढूंढने रूम से बाहर जाता है। मनेल को वेंटिलेशन शाफ्ट से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर नॉइस की वजह से ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और मनेल का पीछा करने लगते हैं। वेंटिलेशन वाले लोग उसकी मदद के लिए दरवाजा खोल देते हैं और वो सेफली अंदर आ जाता है। वहां पे नर्स लूसिया, एक नु सिसिलिया और 3 बच्चे होते हैं। हॉस्पिटल का नेटवर्क काम करने लगता है और मनेल को बेलिन का एक वीडियो मिलता है जो बताता है कि उसका परिवार ठीक है। उशाकोव के लोग हॉस्पिटल पर अटैक करते हैं। मनेल नर्स लूसिया से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है और वो बताती है कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी टाइम पर क्वारंटीन जोन के बीच में रखा गया था।
हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए वो लोग एक अंडरग्राउंड बॉयलर रूम का यूज करते हुए जा रहे होते हैं। रूम में ऑक्सीजन लगभग खत्म सी होती है, पर वो लोग एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जिट डोर बाहर से लॉक होता है। नर्स लूसिया डोर को तोड़ देती है, लेकिन वहां से एक ज़ॉम्बी अचानक निकलता है और नून सेसिलिया को इन्फेक्ट कर देता है और वो वहीं रह जाती है। हेलीकॉप्टर के बाहर क्वारंटीन जोन में बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए एक स्टील बैरिकेड का यूज करके हेलीकॉप्टर के डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उशकोव के लोग कुछ ज़ोंबीज को मारते हुए इनके पास पहुंच जाते हैं। मनेल के अलावा बाकी सब लोग ऑलरेडी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मनेल कुछ ज़ोंबीज जो गेट चढ़कर ऊपर से आते हैं उनको मार देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, मनेल गेट खोल देता है और सारे ज़ोंबीज उशकोव के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। नर्स सेसिलिया हेलीकॉप्टर से रपेलिंग रोप नीचे गिरा देती है और मनेल यूज पकड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। कुछ देर बाद उसकी बहन का वीडियो कॉल आता है और वो उसके पास ना आने के लिए बोलता है। तभी 2 फाइटर जेट्स उनकी प्लेन के ऊपर से निकाल जाते हैं और फिल्म यहीं एंड होती है।